हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है मैथ अल्ट्रा एक्स में। तो आज हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट पार्ट में। तो आज हमारा टाइप चलेगा 4 लाख परसेंटेज और हान परसेंटेज पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि ये पहला सवाल है, इस टाइप में से किस तरह के सवाल होंगे जिसमें लाभ परसेंटेज या हान परसेंट, पूरे सौदे में लाभ हुआ है या हान हुई है, बस इस तरह के सवाल मिलेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, एक व्यक्ति 4% की हानि, कितना 4% की हानि पर एक सेट 960 रुपये में बेचता है। वह 20% लाभ पर एक स्वेटर 840 रुपये में बेचता है। तो उसका निवल लाभ या हान। ठीक है, तो कहने मतलब हमें जब लाभ या हान होती है तो देखो क्या हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, खरीद रेट। वो के अंदर खरीद रेट यानी कितने खरीद के लाया और फिर उसने कितने की बेची, तभी तो हम लाभ या हान पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये बात करते हैं ये क्या बेचता है। सेलिंग प्राइस बाने टोटल कितने की बची है, यानी 1800 रुपये की। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है, 1800 रुपये। ठीक है, और अगर लाभ या हान परसेंट निकालनी है तो हमें सीपी पता होना चाहिए, कितने खरीद के लाए दोनों चीजें। तो सीपी कैसे, देखो यहां से एक्सीलेटर यूज करो। 4% की हान है तो 4% की हान का मतलब क्या, 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25। तो 25 में 1 रुपया हान, यानी 25 की वो अगर खरीद के लाया है तो उसने बेची कितनी है, 24 की। तो ये हमारा सीपी है और ये एसपी है। अब यहां से जब इसने 4% हान पे बेची तो कितने ही बेची है, 960 रुपये। तो इसका मतलब 24 बराबर 960, 24 बराबर 960, 24 चौक 96, कितना आ गया, 1 बराबर 40। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी। मतलब इसकी सेट की खरीद रेट क्या है, खरीद रेट कितनी, 25 यूनिट है। तो इस केस में मल्टीप्लाई 25 चौक 100, यानी सीपी कितनी आ जाएगी, 25 गुणा 40 यानी बराबर 1000 रुपये। ठीक है, मतलब ये 60,000 रुपये ही खरीद के लाया। अब हमें एक स्वेटर की कीमत और पता लग जाए। अब देखो स्वेटर की कीमत निकालने के लिए क्या है, फिर यहाँ से देखो इसने 20% लाभ पर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी 60 की कीमत क्या है, 60। तो अब हम बात करते हैं 20% लाभ पर उसने क्या बेची थी, स्वेटर। तो 20% बनी 1/5, तो 5 की चीज 6 में बेची, तभी उसे 20% का लाभ हुआ होगा, यानी इतने की खरीद के लाया और उसने इतने की बेची होगी। अब यहाँ बेची 6 यूनिट और यहाँ कितनी है, 840, इसीलिए 6 बराबर 840, 6 का 6, 6 चौक 24, यानी एवरेज हमारा कितना आ गया, 1 बराबर 140। ठीक, 140। अब हम यहां से क्या निकाल लें, सेट की खरीद रेट। तो 140 में कितने गुणा कर दें, 5 का, इसीलिए सीपी बराबर 140 गुणा 5, तो कितने हो गए, 14 पंजे 70, यानी 700 रुपया। इतना हमें पता लग गया, यानी सेट खरीदे कितने की लेके आया था, 1000 रुपये की, और स्वेटर उसने 700 रुपये खरीदा। मतलब दोनों चीज कितने की उसे खरीद के लाया, 1700 रुपये की। इसलिए टोटल सीपी कितना हो गया, 1000 प्लस 700 बराबर 1700। ठीक, यानी 1700 रुपये वो खरीद के लाया और फाइनली उसने कितने की बेच दी, दोनों 1800 रुपये की जो ऊपर दे रखा है। तो इसका मतलब मुझे लाभ हुआ है, हान हुआ, लाभ कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो 100 रुपये। तो ये बात समझ में आ गई। तो कभी भी इस तरह के सवाल आए तो हमेशा इस तरीका से एक्सीलेटर का यूज करो, इनमें फॉर्मूले नहीं यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूला सिर्फ बेसिक सवालों के लिए बने हैं। ठीक है, और इस तरह के सवाल आ जाए तो हमें एक्सीलेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। जैसे कि नेक्स्ट सवाल ये रहा, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये सवाल पूछा गया है। अब देखो इस तरह के सवाल है, किस तरीका से करेंगे, हम कुछ भी करें लेकिन
हमेशा एक्सीटर किस, बस यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 34% की लाभ की उम्मीद है। मतलब क्रय मूल्य का मतलब जितने खरीद कर लाया उस खरीद पर उसे 34% लाभ की उम्मीद है, ऐसा उसने सोचा है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय कितनी है, 3417 रुपया थी, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था। तो कहने का मतलब यहाँ से हम क्या है, हम लाभ कम निकाल सकते जब हमें उसकी खरीद रेट पता हो। खरीद रेट ही नहीं पता है तो लाभ हम निकालना मतलब ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। कोई भी सवाल आए लॉस एंड प्रॉफिट का, बस हमेशा फोकस करना है कि हमें उसमें खरीद रेट पता है या नहीं, यानी क्रय मूल्य पता है या नहीं। नहीं पता है तो निकालो, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे कि 34% ये लाभ है, तो 34% का मतलब बनने कितनी होती है, 17 दूनी 34, यानी 17/25, वो 17/50, ठीक है। तो 50 वाली चीज यानी वो 50 की तो खरीद के लाया होगा और उसने बेची कितनी होगी, 17 रुपया लाभ लिया है तो 67, तो ये बेची। अब सवाल में कितनी बेची है, 3467, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे कि 67 बराबर 3417। अब यहाँ से एवरेज निकालेंगे, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अब 67 का हम इतना काटा पीटी नहीं करते, तो हमने हमेशा बताया अंकी योग ना भूलना चाहिए। तो इसमें अंकी योग का नियम लागू होगा क्या, नहीं। 6 और 7 13, 13 के अंकों का योग कितना हो गया, 4। इसका मतलब क्या है, यहाँ 4 हमारा अंकी योग लग जाएगा। अब यहाँ देखो इस ऑप्शन के सभी अंकों का योग अलग अलग है या नहीं। 7 और 7 14, 14 और एक 15 के अंकों का योग 6, इसके अंकों का योग कितना हो गया, 8 और 6 14 और 5 19, 19 के अंकों का योग 10 के भी अंकों का योग 1, 8 और 6 14, 14 4 18 के अंकों का योग 9, 8 और 6 14, ठीक है। 14 और 7 21 के भी अंकों का योग 3, इसका मतलब अंकी योग लग जाएगा। तो बस यहाँ अंकों का योग कितना है, 4, इसके अंकों का योग चेक करो, देखो 7 और 3 10 और 4 14 और एक 15 के अंकों का योग 6। अब हमेशा ध्यान रखना यहाँ हमें क्या करना है, अंकी योग 1 बनाना है। 1 कब बनेगा, जब हमारा 10 बन जाए या 100 बन जाए, ठीक है। या मतलब क्या, तभी तो 1 बनेगा। तो हम अपनी तरफ से इसमें 4 में कितने का गुणा करें कि हमारा अंकी योग 1 बन जाए। तो हम जानते हैं 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 28 के अंकों का योग कितना हो गया, 10, 10 के भी अंकों का योग 1। अब 6 7 42 के अंकों का योग 6। अब यहाँ भी अंकी योग लगा दे, इसके अंकों का योग कितना है, 5। तो इसलिए खरीद रेट हमें पता लग गई कि सीपी कितनी आ जाएगी, 6 पंजे 30, 30 के अंकों का योग 3, ठीक है। 6 पंजे 30 यानी इतने की वो खरीद के लाया। अब खरीद रेट पता लग गई, ठीक है। अब जो हमें ये बिक्री रेट दे रखा था, ठीक है, तो अब उसे ये पूछ रहा है कि हमें क्या पूरे सौदे में लाभ हुआ यहाँ। तो यहाँ खरीद के इतने की लाया और बेची उसने कितने की, तो इसके अंक कितना आया, 6। तो इसका मतलब इसे क्या हुआ है, लाभ कितने का हुआ है, 3 का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, डी, ठीक है। तो इसीलिए लाभ कितना हुआ है, इतने ही खरीद के लाया और बेची कितनी, 3467, ठीक है। तो इसके अंकों का कितना था, 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। कौन सा ऑप्शन है, डी। तो कभी भी इस तरह के सवाल आ जाए तो जब लंबे चौड़े भाग हो तो अंकी योग पहले चेक कर लो, नहीं लगता है तब करो आगे, ठीक है। कैलकुलेट। नेक्स्ट सवाल है तीसरा सवाल, हरी 4 रुपया प्रति किलोग्राम, कितना, 4 रुपया प्रति किलोग्राम दर से 25 किलो चावल खरीदता है। इसका मतलब 25 चौक 100 यानी 100 रुपये के ये चावल वो गेहूँ खरीदे उसने, और 4.5 रुपया किलो के हिसाब से यानी की दर से 35 किलो ये गेहूँ खरीदता है। मतलब गेहूँ दो तरह खरीदता है, एक तो 4 रुपया किलो वाले और 4.5 रुपया किलो वाले, ठीक है। यानी टोटल वजन कितना हो गया, 60 किलो, ठीक है। अब जब वो बेचता है वो क्या कहेगा, मिश्रण को, मिश्रण का मतलब इन दोनों को मिला के कितना, 4.25 रुपया प्रति किलोग्राम दर से बेचता है। तो बताओ 4.25 रुपया किलो से और 60 किलो गेहूँ बेचेगा तो कितने के पड़ेंगे। तो पहले हम एसपी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि उसने सीपी कितना निकाले। तो सबसे पहले देखो सीपी निकाल लो, यानी क्रय मूल्य। तो 25 गुणा
4 और प्लस 35 गुणा 4.5, ये क्या हो जाएगी खरीद रेट, मतलब इतने के कुल कितना आ गया 100, ये करो तो 157 रुपया 50 पैसे। ठीक है, यानी अब उन्हें टोटल दोनों तरह गेहूँ कितने खरीद के लाया, यानी 257 रुपया 50 पैसे की, मतलब इतने की खरीद के लाया। बात समझ में आ गई। अब उसने बेचे कितने के इस मिश्रण को, 60 किलो मिश्रण हो गया टोटल, और का रेट से बेची, एक ही रेट से बेचे 4.25 से, 4.25 से बेचे पर रुपया, कितना 255 रुपए का उसने बेच दिया। जब हम इन दोनों का गुणा करें 255 रुपए का बेच दिया। अब जब बताओ खरीद के लाया 257 रुपये 50, बेच कितने करा 255 रुपये, तो इससे क्या हुआ, हानि हुआ या लाभ, तो जाहिर सी बात है दिखाई दे रहा है साफ, तो क्या हुई हानि। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो कितने रुपए की हानि हुई है, तो 2 रुपया 50 पैसा, डी ऑप्शन। इसीलिए हानि बराबर कितने बेचा 255, खरीदी कितने का लाया 257 रुपया 50 पैसा, हानि कितने 2.5 रुपया की। ठीक है, तो कभी भी इस तरह के अगर इसमें और कोई मटेरियल दे तब हमेशा ध्यान रखना जितने भी चीज़ें हों बस सबका हिसाब किताब लगा लो, कितने ही हम टोटल पढ़ रही हो, सबका टोटल जो सेलिंग प्राइस है और कितनी खरीद के लाए टोटल। तो इस तरह कभी भी सवाल पूछे तो बस टोटल निकाल लो, यानी टोटल सीपी निकाल लो, यानी कुल खरीद रेट कितनी है जितनी भी चीज़ें हैं, और कुल चीज़ बेची कितने की है, जितना भी उसका वजन है सभी चीज़ों का, और किस रेट से बेची है उसका मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो और डिफरेंस कर दो, और वहाँ से तुम्हें वैसे भी पता लग जाएगा कि हानि होगी या लाभ। ठीक है, तो इस तरह के सवाल अक्सर सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और आते रहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल ये रहा, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। देखो कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए तो किस तरीक़ा से करोगे, बस एक्सीलेटर लगाओ कि रामू एक 2 लाख मूल्य की एक मोटर कार 5% लाभ, तो 5% लाभ पर क्या किया है, तो 5% लाभ पर अगर उसने ऐसा बेचा है तो मतलब 5% में 1/20, तो 20 बाई चीज 21 में, यानी इतने ही खरीद के लाया और इतने की बेची होगी। तो कितने की बेची है ये पता करें, तो देखो ये क्या दे रखी सीपी, तो इसलिए 20 बराबर 2 लाख, 20 एकन 20, तो 1 बराबर 10,000। ठीक है, अब हमें क्या है, हमें ये पता करना उसने राहुल को बेची कितने की, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो अतः सेलिंग प्राइस किसके लिए, राहुल कितने की बेची 21 गुणा 10,000 2, ठीक है, तो इतने की राहुल को बेची। अब राहुल ने पुनः क्या की, इसको 2% हानि पर रामू को वापस दे दी, तो इस पूरे यानी समव्यवहार में रामू को हुआ निवल लाभ की, बताओ कि रामू को लाभ कितना हुआ, अपना माल बेचा और फिर उसने जिसने यानी रामू ने राहुल को बेचा, राहुल ने पुनः फिर रामू को दे दिया है 2% हानि पर। ठीक है, तो रामू यानी रामू को कितना लाभ हुआ है बस यही पूछ रहा है। तो ये हमें खरीदारी किसी नहीं, राहुल को जो बेचा था ये, अब राहुल ने इस पर कितने परसेंट 2% ही हानि, तो 2% हानि का मतलब 50 की चीज 49 में, यानी 50 बाई चीज कितने में, इतने में बेच दी। तो इसने खरीदी कितने की थी, इतने की, तो यहाँ खरीदी रेट कितनी है 50, इसलिए 50 बराबर 2,10,000, 50 से एक जीरो काट दो, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 2 जीरो बचे। ठीक है, तो 1 बराबर 42। देखो अब इस 42 से गुणा किस में कर दो, 49 में कर दो, इसलिए एसपी ऑफ रामू, रामू को उसने कितनी बेची 4200 गुणा 49, तो ये कितनी हो जाएगी 20
58 और 00, इनका गुणा करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो अब ये बताओ रामू को कितना लाभ हुआ। अब यहाँ से क्या करना है, इसलिए रामू को हुआ लाभ, तो कितना 2,10,000 में से 2,05,800 घटा दो, कितना लाभ 4200। तो निवल लाभ कितना हुआ 4200। पूरे सौदे में रामू कितना लाभ हुआ 4200 रुपये। तो ये बात समझ में आ गई। तो कभी भी इस तरह के आ जाए क्वेश्चन इस तरीके से करो। लेकिन हम यहाँ देखते हैं अंक योग क्या यूज करें, बिल्कुल करो सकते हैं अंक योग। देखो इसके अंकों का योग कितना है 8 और 2 10, 10 और 3 13 के अंकों का 4, इसका कितना है 8 और 10 15 के अंकों का 6, इसके भी अंकों का योग 6 और इसके भी अंकों का योग 5। मतलब 2 अंकों का योग 6 है, बाकी सब हमारा क्या है अलग अलग है 2 ऑप्शन। तो अंक योग हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी हमेशा ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। ये हमारा टाइप यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।